नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि आपकी एंगेजमेंट कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी। ये जो पाइल है वो इंगेजमेंट के लिए है कि यानी कि आपके इंगेजमेंट में आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिलेगा रिंग के साथ, या फिर आपकी एक ट्रेडिशनल एंगेजमेंट होगी। हमारे पास 3 कैंडल्स हैं। आप इन तीनों कैंडल्स पे कोई एक कैंडल चुन सकते हैं। आप इन तीनों कैंडल पे मेडिटेट कीजिए, जिसका भी कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे चुनिएगा। ये कलर है येलो कलर है, तो ये है सोलर प्लेक्सिस चक्र के लिए, ऑरेंज कलर सैक्रल चक्र के लिए, और ये पर्पल कलर ये थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र के लिए। आप इन तीनों कैंडल्स पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और सोचिए अपनी इंगेजमेंट के बारे में। और मैं बताती हूँ कि आपकी इंगेजमेंट किससे होगी और कैसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले वाले ऑप्शन को चुना है, आपकी फ्यूचर में इंगेजमेंट। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है, द पाथवे। आपकी जिस पर्सन के साथ इंगेजमेंट होगी या जब भी आपकी इंगेजमेंट होगी, ये एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको डिवाइन की तरफ से दिखाई गई होगी। मतलब कि आप जिस पर्सन के साथ इंगेज होंगे, मैरिड करेंगे, ये आपके साथ आपका और इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। एक ऐसा रास्ता जो आपको डिवाइन ने दिखाया है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, गॉडेस की तरफ से आपको ये रास्ता दिखाया जा रहा है और आप उस रास्ते पे जा रहे हैं। तो एक तरीके का संकेत होगा, यानी कि यहाँ पे इस कार्ड में बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं। तो आपकी जब इंगेजमेंट होगी आपको बटरफ्लाइज नज़र आएंगी, मॉन्थ नज़र आएंगे, कलरफुल चीज़ें नज़र आएंगी। और आपकी इंगेजमेंट एक स्प्रिंग सीज़न में या ऑटम सीज़न में हो सकती है, मोस्टली स्प्रिंग सीज़न में होगी। द 6 ऑफ माइकल। ये पर्सन आप इस पर्सन के पास जाएंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आप दोनों की जो इंगेजमेंट होगी उससे पहले बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस चलेंगी आप दोनों की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी, आपके पर्सन के लाइफ में भी। लेकिन आप दोनों ही इस चैलेंजेस को ओवरकम करके, और जो रास्ता आप दोनों को एक दूसरे के पास ले जाता है, उस रास्ते को चुनेंगे और एक साथ आएंगे इस रिलेशनशिप में। द 9 ऑफ रेफेल्स। मेक अ विश, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। आप जो भी सपना देख रहे हैं, आपके सपने सच हो जाएंगे। आपका जो भी सपना है वो सच हो जाएगा। मतलब जैसे भी सपने आपने अपने मैरिज लाइफ को देखे हो, रोमांटिक लाइफ को देख कर लिए गए होंगे, वो सपने आपके सच हो जाएंगे। एक तरीके का मैजिक होगा कि आपके सपने सच हुए। यहाँ तक कि आपके आसपास लोगों को भी, आपके आसपास के लोगों को भी, यानी कि जो आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, एक तरीके का मैजिक लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये दोनों साथ में कैसे आ गए। एक सपना जो आप दोनों का सच हो जाएगा, जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। केमिस्ट्री। यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, एक तरीके का मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। आप उनसे अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपको उनसे रात भर फ़ोन पे बातें करना अच्छा लगता होगा, उन्हें भी अच्छा लगता होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारे कॉल्स करेंगे, बहुत सारे मैसेजेस करेंगे, साथ में घूमने जाएंगे। इवन जो आसपास के लोग हैं, जब वो लोग आपको साथ में दिखेंगे, वो लोग शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा आप दोनों के अंदर केमिस्ट्री, इतनी अच्छी बॉन्डिंग्स होंगी। परफेक्ट कपल, ऐसी चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जलेंगे भी, क्योंकि इतना परफेक्शंस देख के, इतना ट्रू लव देख के लोग जलते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी केमिस्ट्री होगी आपकी इस पर्सन के साथ। दूसरा जो कार्ड आया है यहाँ के ऊपर आया, व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, बिगिन रेसिस्टेंट टू चेंज, एक्सप्रीम हाउ यू सेव एंड मनी। इस पर्सन को शुरू में बहुत ज़्यादा मनी इश्यूज़ होंगे। आपको मनी इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल और करियर इशू हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और ये सारे इश्यूज़ इन दी एंड सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपकी इस पर्सन से इंगेजमेंट होगी। आपकी ट्रेडिशनल इंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। जिसने भी ये पाइल चुनी है, आपको एक लव प्रपोजल मिलेगा। आप या तो आप उस पर्सन को रिंग देंगे या फिर वो पर्सन आपको रिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीजियस फैक्टर है, तो ये जो आपकी इंगेजमेंट है वो आप दोनों के ट्रेडिशनल वे में बिल्कुल भी नहीं है। ये लव प्रपोजल है जो आपको मिलेगा।
और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आप दोनों के बीच में होगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और दूसरी बात है, ये जो पर्सन है किसी डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट या डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते होंगे, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट हो, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकले हो। ये पर्सन कोई डिवोर्सी हो, आप अनमैरिड हो, या फिर आप डिवोर्सी या कुछ, सॉरी टू से दैट, या फिर आप डिवोर्सी या विडो और ये पर्सन मैरिड हो। तो इस तरीके की ना सोशल वो होगा इस रिलेशनशिप में, अपब्रिंगिंग्स आप दोनों के डिफरेंट होंगे इस कनेक्शन के अंदर। लेकिन उसके बावजूद आप दोनों के इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी ना, वो एकदम मैग्नेटिक होगी कि आप एक दूसरे की तरफ मैग्नेट की तरफ खींच रहे हैं और बाकी के लोग आपके अट्रैक्शन से आप दोनों की तरफ खींच रहे हैं। सो आपकी जो इंगेजमेंट होगी बहुत ज़्यादा, आप खुद ही उसे अपनी सोशल मीडियाज़ पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप जैसे कि इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब अगर आपका कोई चैनल है उसके ऊपर जाके आप बताओगे कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है, या फिर ही प्रपोज मी, शी प्रपोज मी, वी आर इंगेज। इस तरीके के अनाउंसमेंट्स आप करोगे आपके इंगेजमेंट में। गेट मोर इन्फॉर्मेशंस। सो आपको जब भी आपकी इंगेजमेंट होने वाली होगी या जब भी आप इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट में आने वाले होंगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि ऐसा होने वाला है। आपको इन्फॉर्मेशंस मिलने लग जाएंगी, आपको पता लगने लग जाएगा कि ऐसा होने वाला है। दूसरी बात है द शेप शिफ्टिंग। तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा लेवल से गुजर के आएगा। ये जो रिलेशनशिप है बहुत बार शिफ्ट होगा, इनकी एनर्जेटिकली शिफ्ट होगा आप दोनों के बीच में, और बहुत ज़्यादा चेंजेस के बाद ये कनेक्शन होगा। न्यू मून इन लिब्रा और न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिनिंग। तो जब भी न्यू मून इन लिब्रा में हो सकती है आपकी इंगेजमेंट, या फिर ये एक नई रोमांटिक साइकिल, जो भी पास्ट में आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस पर्सन के साथ या फिर अपने पास्ट रिलेशनशिप में रहा है, वो सारा एक्सपीरियंस ख़त्म होगा। एक न्यू रोमांटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू रोमांटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लस यहाँ पे एनर्जीज बैलेंस होंगी, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी, आप दोनों एनर्जेटिक लेवल में कनेक्टेड होंगे। सो आपकी आपकी इंगेजमेंट एक लव प्रपोजल होगी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी, एक न्यू बिगनिंग लेके आएंगी आपकी लाइफ में। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने येलो कैंडल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज वाली कैंडल को चुना है कि आपकी इंगेजमेंट कैसी होगी। सो जिन्होंने ऑरेंज वाली कैंडल को चुना है उनके लिए आया है द फर्स्ट कार्ड, डिसीजन। ये जो पर्सन है एक बहुत बड़ा डिसीजन लेकर आपके पास आ रहे होंगे, या तो आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया होगा, इस पर्सन ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया होगा। ये डिसीज़न कोई भी दो चीज़ों के बीच में से एक हो सकता है, जैसे कि फैमिली के लिए, आपके लिए, या फिर आपके लिए भी ऐसा कोई बड़ा डिसीज़न होगा। दो सिचुएशंस चल रही होंगी और इस पर्सन को आपको चुनना होगा। तो ये जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही है, ये उन चीज़ों को रिलीज़ करके आपकी तरफ आएंगे। एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेंगे, आपको चुनेंगे और आपके पास आने वाले होंगे ये पर्सन। स्टे पॉजिटिव। आपको इस कनेक्शन के अंदर अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए इस कनेक्शन के अंदर पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत बड़ा डिसीज़न लेंगे तब ये आपके पास आएंगे। और या तो क्योंकि इनकी लाइफ में क्रॉस रोड्स होंगे, जिस चीज़ को ये नहीं चुनेंगे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो ये पर्सन आपको चुनेंगे, तो आपको पॉजिटिव रहिए इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर जो कार्ड आया है डिवाइन गाइडेंस वाला कार्ड आया है, तो ये कनेक्शन बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। सो ये जो पर्सन है ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे। और दूसरी बात है कि इस कनेक्शन को में आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, यानी कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आपको साइन सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है, ड्रीम्स के अंदर सिंबल्स दिखेंगे, नंबर्स रिपीट होंगे, सब कुछ आपको दिखने लग जाएगा। सो ये एक ऐसी इंगेजमेंट है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी इंगेजमेंट होने वाली है। सडनली ये पर्सन आपके पास आएंगे और अचानक से आपको रिंग दिखाएंगे और एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए बोलेंगे। तो बहुत ही अचानक और सडन होगा, मतलब आप इस सिचुएशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी भी आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। ये अनप्रिडिक्टेबल है। मान लीजिए आप कभी इनके साथ कहीं घूमने फिरने गए, अचानक से इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया, तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजलिंग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा आपकी इंगेजमेंट होने वाली है।
किंग ऑफ एरिनल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होंगे, अगर नहीं है तो हो जाएंगे। अगर अभी ये स्ट्रगलिंग है तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, स्टेबल, अकम्पलिश्ड होंगे। और ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होते ये आपको प्रपोज नहीं करेंगे। जब तक इनका करियर राइज नहीं करता, ये सक्सेस पे नहीं होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये आपको प्रपोज नहीं करेंगे। ये इनके दिमाग में ठान रखा है इन्होंने। सो जैसे ही ये अपनी सक्सेस के पीक लेवल पे पहुँचेंगे, ये आपको सडनली कभी भी कैसे भी आपके वेडिंग, आपको एक रिंग देके आपसे बोलेंगे विल यू मैरी मी। कभी भी हो सकता है ये इस सिचुएशन, कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड आपकी इंगेजमेंट जो आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। यू डिज़र्व द लव। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के साथ, या फिर ये पर्सन वो हैं इस टाइम पे जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, हाँ हो सकता है आपके फेसबुक फ्रेंड में हो, कॉलेज फ्रेंड हो, कॉलीग हो, आपके आसपास हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते होंगे, ये है आपका। यू डिज़र्व द लव। सो अगर आपको लगता है कि आप अपने लव लाइफ में निराश हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी रोमांटिक लव नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत ही अच्छा और ग्रेट प्लान है। गिव अप नहीं करना है आपको, अपनी लव लाइफ के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर नेगेटिव विचार आते भी हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन जिनके साथ आपकी इंगेजमेंट होने वाली है वो आने वाले हैं, हेल्पफुल पीपल। सो ये जो कनेक्शन है बहुत ही एंजलिक कनेक्शन है। यहाँ पर एंजल्स आए हैं, यहाँ पर एंजल्स आए हैं। सो ये कनेक्शन आपके लिए गिफ्टेड कनेक्शन होगा, जो आपको एक गॉड या गॉडेस की तरफ से आपको मिला है ये कनेक्शन। सो इस पर्सन के साथ आपकी फ्यूचर में शादी होगी और एक बेबी होगा। डेजर्ट विज़न, आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको निराश कर रहे होंगे, जो आपको इस बात का एहसास दिला रहे होंगे कि नहीं आपको कभी अच्छी मैरिड लाइफ नहीं मिलेगी, या आपको कभी भी कोई अच्छा ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जो आपको प्यार करे। तो इस तरीके के नेगेटिव लोग होंगे जो आपके बारे में नेगेटिव बातें सोच रहे होंगे, आपको डीमोटिवेट कर रहे होंगे। आप उन सबको छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है, द एनर्जी इज गेनिंग द मोमेंटम, द वैक्सिंग मून। सो आपकी ज़िंदगी में मोमेंटम आने वाला है। सडनली ये पर्सन आपके पास आएंगे, सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा, एकदम से चेंज हो गया, ये रिलेशनशिप चेंज हो गया। द मैसेज, इस पर्सन का आपके पास मैसेज आएगा, ये आपको मैसेज करेंगे किसी भी तरीके से। सडनली इनका मैसेज आने वाला है। अगर ब्लॉक्ड हैं तो अनब्लॉक करेंगे, मैसेज करेंगे। आप जब इस पर्सन से मिलेंगे, सबसे पहले फ्रेंडशिप होगी और एक तरीके का डिस्टेंस रहेगा, लेकिन ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात का पता करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत ही सडन होंगे। कभी भी आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, कभी भी आपको मैसेज दे सकते हैं। ये बस अपनी ज़िंदगी की सिचुएशंस को ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशन है, फाइनेंशियल इशू है, जैसे ही वो ख़त्म होते हैं ये आपको कभी भी इंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर देंगे विद अ रिंग। सो कभी भी आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, विद इन 6 मंथ हो सकती है, 8 मंथ्स हो सकती है, इतना ही टाइम लगेगा। बहुत ही स्टनिंग या मोमेंटम वाली एनर्जी है आपकी। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ऑरेंज कैंडल को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने पर्पल कैंडल को चुना है, आपकी इंगेजमेंट कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी। सो जिन्होंने पर्पल कैंडल को चुना है उनके लिए ये आया है, सबसे पहले जो काम है, द ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, चैलेंजेस बहुत है। आपकी जिस पर्सन के साथ इंगेजमेंट होगी, शायद आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। फैमिली की तरफ से चैलेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे आप भी गुजरेंगे, ये पर्सन भी गुजरेंगे। बहुत ही ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन होगी, चैलेंजिंग पेनफुल सिचुएशन होगी, इन सब से आप गुजरेंगे ना। तूफानों का सामना करना पड़ेगा इस सिचुएशन के अंदर। द जुडिशियल्स, सो ये पर्सन किसी तरीके के लीगल बैटल में होंगे, या फिर आप किसी लीगल बैटल में गुजरेंगे। ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे जिनके साथ इनका डिवोर्स हो गया होगा, और तब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे होंगे, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे, आपका डिवोर्स हो गया होगा। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो
ये पर्सन के ऊपर किसी तरीके के केसेस हो सकते हैं, किसी भी तरीके के, कोई फाइनेंशियल ज़मीन जायदाद को लेकर कोई केस होना या फिर किसी भी तरीके के कोर्ट में केस होना। तो यहाँ पे लीगल पेपर वर्क ज़्यादा है इसमें, ये सब चीज़ें होंगी और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होंगी आप दोनों के बीच में। बहुत ही रुकावटें आएंगी, आपकी इंगेजमेंट होने में काफ़ी ज़्यादा रुकावटों का आपका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में आपको जो स्टार को देखकर हम ड्रीम करते हैं, होप करते हैं, ये होप करना आपको नहीं छोड़ना, होप आपको करते रहना है। द क्वीन ऑफ रेफिल। सो आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ही अपनी इंट्यूटिव पावर का इस्तेमाल करना है। मतलब कि जो आपका डर कह रहा है उसे मत चुनिएगा। डर, जब भी डर कोई बात कहता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो अपने अंदर के डर को मत चुनिएगा, अपने अंदर की इंट्यूशन पावर को चुनिएगा, तभी आप इस पर्सन के साथ आपकी इंगेजमेंट होगी। क्योंकि ये जो पर्सन है इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ में आप साथ में हैं, सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, प्लस कार्मिक सिचुएशंस इन्वॉल्व हैं। सो अगर आप सिंगल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस सिचुएशंस के लिए ऑलरेडी रेडी हो जाइए कि बहुत चैलेंजेस आएंगे आपकी इंगेजमेंट में, क्योंकि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं तो इस पर्सन के ऊपर किसी तरीके के लीगल इशू होंगे, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पहले से रेडी हो जाइए कि ऐसी सिचुएशंस बनेंगी। और इन सिचुएशन में या तो आप अपनी इंट्यूशन को चुनिए, या तो अपने इंट्यूटिव माइंड को चुनिए, या फिर अपने लॉजिकल माइंड को चुनिए। क्योंकि लॉजिकल माइंड हमेशा जो बाहर की चीज़ों में को देख के डिसीजन लेता है, लेकिन इंट्यूटिव माइंड वो चीज़ें देखता है जो जिस चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो अपने इंट्यूटिव माइंड को सुनिए और अपने जो साइकिक गिफ्ट्स हैं उन पे फोकस कीजिए, तब आप इस पर्सन के साथ जाएंगे। द सेपरेशन फेस। सो आप दोनों के बीच में एक लंबा सेपरेशन फेस होगा। सेपरेशन फेस में जाएंगे, आप इस पर्सन से मिलेंगे, उसके बाद एक सेपरेशन फेस स्टार्ट हो जाएगा और इन सेपरेशन फेस के अंदर ही ये सारी सिचुएशन चलेंगी जो एंड होंगी सही टाइम पे आने में। अगर आपने इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर, कंटिन्यू आपको मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा। डेली 1 घंटा 2 घंटा आप मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को डिसिप्लिन में लेकर आइए, साधना कीजिए, प्रेयर्स, मेडिटेशन, एफर्मेशंस करते रहिए, तब आपको इस रिलेशनशिप में चेंज नज़र आएगा, तब सब कुछ फ्लो में आएगा, तब सब कुछ फ्लो में आएगा। तभी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट का, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना है आपको, बहुत मेडिटेशन करना है, तब ये सेपरेशन फेस एंड होगा। क्योंकि ये पर्सन या तो आपकी ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है, इसीलिए सेपरेशन फेस आया है, तो सेपरेशन फेस होगा। तो इस चीज़ के लिए ऑलरेडी रेडी हो जाइए कि जिससे आपकी इंगेजमेंट होने वाली है उनके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, उसमें एक सेपरेशन फेस है और चैलेंजेस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली इश्यूज़ हैं, सब कुछ है। तो मेडिटेशन करते रहिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपना पूरा फोकस स्पिरिचुअल वर्क में डालेंगे, तब चीज़ें फ्लो में आएंगी, तब चीज़ें बदलेंगी। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही हैं इसके अंदर। सो जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी चीज़ें बदलेंगी, अदरवाइज़ चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और अपने दिल की बात, रिवीलिंग योर इनर मोस्ट सेल्फ, वो करेंगे। आप दोनों के बीच में एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, तब आप दोनों मिलकर अपनी शादी और इंगेजमेंट फिक्स करेंगे, तब आपकी इंगेजमेंट होगी। और उससे पहले बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में। यू आर गुड इनफ। सो अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, भले ही कितना चैलेंज आए, भले ही कितनी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन क्यों ना आए, आप कर सकते हैं। तो आपकी इंगेजमेंट ऐसे ही पर्सन के साथ होंगी जो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन लगता हो, लेकिन फिर भी एट द एंड आपके सपने सच होंगे। यू आर गोइंग टू बी इंगेज विद दिस पर्सन, not even engagement, you are going to be a marriage with this person and having a very happy marriage life, but it requires a lots of strong willpower, strong determination and your courage. So this is your reading। जिन्होंने पर्पल कैंडल को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।